मंडी के आड़ती के माध्यम से ठीक की जा रही और मंडी के आड़तियों को किसी प्रकार कमीशन नहीं मिल रहा। इसके विरोध के अंदर धरना रखा हुआ है पूरी हरियाणा की मंडी में। जो धरना लगातार 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक वो ट्रम्प बाई किसी मंडी में कौन सी तारीख में कभी किसी मंडी में लगातार चलेगी और 5 तारीख को आगामी संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सबसे मोटी समस्या क्या है, इस सरकार ने सरसों के ऊपर हमारा कमीशन खत्म कर दिया, नरमा पे खत्म कर दिया, यहाँ तक कि बाजरे पे खत्म कर दिया और गेहूं की जो परचेज 1 तारीख से है, पहले की भी परचेज हुई थी 2 रुपये 99 पैसे गेहूं के कमीशन की आड़तियों के काट लिए गए। इसी प्रकार 9 रुपये 19 पैसे धान के काट लिए। जब मंडी के अंदर करोड़ों रुपए लगाकर मंडी के बोर्ड ने दुकानें लाट कर रखी है, दुकानें आड़ती ने बना रखी है, जब हमें कमीशन ही नहीं मिलेगा तो हम मंडी में दुकान करके क्या करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब तक मंडी के आड़तियों को कमीशन नहीं मिलेगा दुकान के ऊपर हम बैठ के दुकान करके क्या करेंगे। इसी मांग के लेकर पूरे हरियाणा में 5 दिन का एक ये काम अभियान चलाया है धरना प्रदर्शन का, जिसके तहत 10 बजे से लेके 12 बजे तक का यहाँ कार्यक्रम रखा हुआ था। इसी प्रकार पूरे हरियाणा के जगह जगह हर जिलों के अंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार से मांग भी है, सरकार जो है जो पहले से दामी लगातार लंबी चलती आ रही है 2.5% आज नहीं अनेकों साल 25-30 सालों वो 2.5% हर अनाज के ऊपर दामी देने का काम करे, चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, सरसों हो, नरमा हो, बाजरा हो, मूंग, हर एक के ऊपर 2.5% दामी दे ताकि चारों रूप से मंडी चल पड़े। और यहाँ तक कि ये सरकार जो है मंडियों के व्यापार के ऊपर, अनाज के व्यापार के ऊपर, सब्जी फल के व्यापार पर बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा करवाना चाहती है ताकि ये मंडियां बंद हो जाए। सरकारी मंडियां बंद होगी तो प्राइवेट मंडियां खुलेगी, जब प्राइवेट मंडियां खुलेगी तो सरकारी मंडी के अंदर जो आड़ती बैठा है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद होगा, यहाँ तक कि मजदूर लाखों मजदूर वो बर्बाद होंगे, मुनीम को नुकसान होगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस जहाँ मंडियां रहना 40,000 आड़ती दहसनदारी मंडी के अंदर काम करते हैं। दूसरा लाखों मजदूर पलेदार यहाँ काम करते हैं मंडियों में और मुनीम काम करते हैं। किसान लाखों किसान यहाँ मंडी का जिसका लेन देन है वो कहाँ जाएंगे जब मंडी के माध्यम से फसल ही नहीं बिकेगी, कहाँ जाएंगे। इस सरसों की बेचनी है तो आपके सामने लाइन लग रही है, टोकन ले लग रहे हैं। पैदावार से 22% सिर्फ सरकार का आंकड़ा है भी हम 22% सिर्फ केंद्र सरकार का देश आया सरसों खरीदेंगे तो 78% कौन खरीदेगा, उनका पुप्पा खरीदेगा। 78% जब आप 22% खरीदोगे, आप सरकार खुद कह रही पैदावार का इतना % खरीदेंगे तो बाकी कौन खरीदेगा। तो उनकी जो सरसों है वो 9.2 दाम में किसान की जाएगी। किसान की पॉलिसी गलत है, किसान की हर फसल MSP के ऊपर खरीदे और आड़ती के माध्यम से 100% आड़ती के माध्यम से खरीदनी चाहिए। 2.5% पूरी दामी आड़ती को मिलनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ मंडी खुशहाल होगी, किसान खुशहाल होगा, मंडी खुशहाल होगी, मजदूर खुशहाल होगा, मंडी खुशहाल होगी तो प्रदेश और देश में खुशहाली आएगी। सरकार के खजाने में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं है। तो क्या आड़ती भी उसी रेट पे खरीदेंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है? ऐसा नहीं होता। हमेशा अनाज की खरीद MSP पे सरकार करती है। ये आड़ती तो एक बिचौला होता है, एक माध्यम जिसको बोलते हैं, परचेज करवाएगा आड़ती, उसके बाद उसका फसल सुखाएगा, सफाई करवाएगा, बोरी में डलवाएगा और किसान को बिठाएगा। उसको पैसे की जरूरत पड़ जाए 10-20 लाख की, 5 लाख की, 6 महीने पहले वो पैसे देगा और माल बिकते ही उसको एडवांस पैसे चाहिए, एडवांस लो, पूरे चाहिए पूरे लो, फालतू जी फालतू ले। वो 2.5% के एवरेज के अंदर कितना जोखिम ढाता है। माल खरीद से लेकर बेच तक, सफाई से लेकर बढ़ाई तक सारी जिम्मेदारी आड़ती की है। ओले पड़ जाओ तो आड़ती के सर पर पड़ेगी। जब कोई नुकसान हो जाए वो आड़ती के साथ खड़ा है, आड़ती किसान के साथ खड़ा है। तो सिर्फ 2.5% कमीशन के अंदर फ्री के हम एक किस्म के मजदूर बने हुए हैं। सिर्फ माल इकट्ठा करने का, सफाई करने का, ढुलाई करने की जो सारी जिम्मेदारी है वो आड़ती की होती है। वो आड़ती बेखूबी से निभाती है।
अच्छा पे एक फोटो कर लीजिए। पीछे